हेलो व्यूअर्स, इस डॉक्टर आसिफ हुसैन फ्रॉम कॉस्मो हेल्थ क्लिनिक कोटा राजस्थान। सो गर्मी का मौसम चल रहा है और इसी बीच काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही है लू ताप से रिगार्डिंग हीट स्ट्रोक के बारे में। अखबारों के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं हीट स्ट्रोक कितनी जानलेवा है। तो इसी के सिलसिले में हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है और कैसे उसका बचाव करें, और जब हीट स्ट्रोक हो जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, तो आम तौर पे अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सर्दी के दिनों में भी 500 से 800 ml जो है फ्लूइड लॉस होता है, यानी कि पानी स्किन के थ्रू उड़ जाता है। ठीक है, वही चीज़ गर्मी के अंदर बढ़ जाती है, बढ़ कर के वो 5 लीटर से 10 लीटर तक जा सकती है। एक्सट्रीम गर्मी की कंडीशन में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इसी वजह से आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि सर्दी के कंपैरिजन में गर्मी के दिनों के अंदर जो टॉयलेट है, पेशाब है, वो काफ़ी कम आता है और उसका कलर भी डार्क होता है। सर्दी के दिनों के अंदर जो यूरिन होता है उसका कलर ऑलमोस्ट वाइट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी गर्मी के अंदर फ्लूइड हम बहुत ज़्यादा लेते हैं सर्दी के कंपैरिजन में, फिर भी जो यूरिन है वो कम आता है। आप अगर 3-4 लीटर भी पानी पिएंगे तो एक बार आप यूरिन जाएंगे, तो जो वाटर है वो जाता कहाँ है, वो स्किन से इवोपरेट होता है। हमारी जो स्किन होती है, स्किन का एक अपना मैकेनिज़्म होता है जो कि बॉडी को कूल करने का भी काम करती है। जब पसीना उड़ता है, इवोपरेशन होता है, तो हमारी स्किन ठंडी होती है। जैसे कि जो आपने देखा होगा मटकी के अंदर हम पानी भरते हैं तो उसके ऊपर हल्की हल्की जो लेयर है ऊपर की वो गीली होती है। इसी वजह से अंदर का जो पानी है वो ठंडा होता है। गर्म एयर की वजह से जो बाहर का पानी है सरफेस का वो इवेपोरेट होता है और अंदर कूलिंग पहुंचाता है। वैसा ही मैकेनिज्म हमारी स्किन में भी होता है। सो हीट स्ट्रोक या लू के अंदर क्या होता है? लू के अंदर ऐसा होता है कि सबसे पहले तो गर्मी की वजह से जो हमारे शरीर में से पानी है वो इवेपोरेट होता रहता है, ख़त्म होता रहता है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा पसीना बनाता है। हमें जो पेशेंट होता है या फिर जिसको हीट स्ट्रोक होता है मरीज़, उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि पसीना आना बंद हो जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये अक्सर जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो धूप में लोग काम करते हैं, उनमें अक्सर देखने को मिलता है हीट स्ट्रोक। तो क्या होता है कि एक वर्कर है जो काम कर रहा है परसिस्टेंटली, उसको काफ़ी पसीना आ रहा है, पसीना आए जा रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि शरीर पसीना बनाना बंद कर देता है, मगर वो फिर भी काम में लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी है वो हीट होती जाती है, यानी कि बॉडी गर्म होती जाती है, और फिर कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट सिचुएशन। उसके बाद सेम पॉइंट पे हम पेशेंट को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? आप उस पर ठंडा पानी डाल सकते हैं, उसको ठंडी जगह में रखें, कूलर के सामने रख दें, हवा करें। उसके अलावा उस पेशेंट के ऊपर पानी डाल दें। चलिए हम बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे किया जाए। तो गर्मी के मौसम में इसका बचाव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लूइड इंटेक बढ़ाया जाए, यानी कि पानी की अधिक से अधिक मात्रा ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो लिए जाएँ। कुदरत है उसकी भी कितनी अच्छी खासियत है कि हर सीज़न के अंदर जो फ्रूट्स आते हैं उनका एक अपना ही महत्व होता है। जैसे कि गर्मी के अंदर जो मेलन्स आते हैं, तरबूजा, खरबूजा और जितने भी पानी वाले फ्रूट्स आते हैं वो गर्मी के अंदर ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो इन सब चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो ऐसे फ्रूट्स को हमें कंज्यूम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक अगर मान लो किसी को हो गया है, घर में आपको किसी को लू लग गई है, तो घर पे क्या कर सकते हैं आप? डॉक्टर को दिखाना तो एक मस्ट है ही सही। डॉक्टर से सबसे पहले आप कंसल्ट करें, उसके बाद आप घर के अंदर पेशेंट को अगर मेडिसिन
मेडिसिन्स के साथ में भी ज़्यादा फीवर आता है तो स्पंजिंग करें, कपड़े को गीला करके ठंडे पानी में एक पट्टी सर पे रखें और एक कपड़े को बार बार उसके शरीर पे पोंछें। उसके अलावा टॉवेल को या किसी बड़े कपड़े को गीला करके पेशेंट के ऊपर भी डाला जा सकता है। हीट स्ट्रोक में तुरंत भी ऐसा करने पर काफ़ी आराम आता है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको लिक्विड डाइट दी जाए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए, खाना हल्का दिया जाए, मसालेदार तला हुआ खाना ना दें, ORS रेगुलर पिलाएं और सिम्टोमेटिक ही इसका ट्रीटमेंट होता है। फिर भी पेशेंट को अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो उसको आप एक अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट तुरंत प्रभाव से किया जा सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हीट स्ट्रोक से बचे रहें।